जहाँ वहाँ नारे लगने शुरू हुए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो उस पर राकेश गुर्जर पर नहीं रुका गया। लेकिन उसने कहा भी कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। ये कहा, आप सुना होगा आपने, कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र के खिलाफ कोई भी। गुर्जर बर्बाद हो गया और 1871 में हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा, और जब तक लड़ते रहे, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। वही हमारे डीएनए में आज भी है। राकेश गुर्जर पर नहीं रुका गया। मैं होता तो मेरे पे भी नहीं रुका जाता। हमारा कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर हमला होता है, उसके थप्पड़ मारे जाते हैं, और थप्पड़ मारने के बाद एक शख्स सामने आता है जिसका नाम है राकेश गुर्जर। और राकेश गुर्जर ये कहते हुए मीडिया के सामने गिरफ्तार होता है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, और अभिजीत दीपके और इसके साथ घूम रहे मच्छर जो हैं, जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे इशू उठा रहे हैं जिससे राष्ट्र बदनाम हो, उनको कहीं ना कहीं खदेड़ने का काम किया जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि राकेश गुर्जर गुर्जर समाज से, और मेरे साथ वीरेंद्र सिंह गुर्जर हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या इस गुर्जर समाज के लड़के ने सही किया, या फिर इसकी जो सपोर्ट है या इसका जो समर्थन है उसमें अब गुर्जर समाज के वीरेंद्र सिंह गुर्जर जैसे बड़े नेता भी उतरेंगे। वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, राकेश गुर्जर ने अभिजीत दीपके के साथ जो किया, पहले तो इसमें जो है केजरीवाल ही माहिर थे थप्पड़ खाने में, अब दिलीप के भी जो थप्पड़ लगा अभिजीत दीपके के, राकेश गुर्जर ने जो मारा है, क्या कुछ कहेंगे आप, और कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि आप खुद ही गुर्जर समाज से। देखिए प्रशांत जी, पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। दूसरी बात है, जो कॉकरोच पार्टी आई थी तो ये कहा जा रहा था कि जैसे पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक के खिलाफ ये आंदोलन था। हमने भी चाहा, बहुत अच्छा पेपर लीक होना, हज़ारों लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, बड़ा गुस्सा था हमें भी। लेकिन जिस तरह से कॉकरोच पार्टी के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया, और वहाँ आंदोलन में, राजस्थान में आंदोलन ये शुरू हुआ अब, तो वहाँ राकेश गुर्जर लड़का भी आंदोलन में ही था, उसके फेवर में ही था। लेकिन हमारे गुर्जर समाज के डीएनए में, हमारे खून में, जब राष्ट्र के खिलाफ कोई नारे लगते हैं, राष्ट्र के खिलाफ कोई बात होती है, तो फिर हमारे पे रुकना हमारा मुश्किल है। ना हम राजनीति देख रहे, ना हम भविष्य देख रहे, हमारे साथ क्या होना है। जहाँ वहाँ नारे लगने शुरू हुए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो उस पर राकेश गुर्जर पर नहीं रुका गया, और फिर वहाँ उसने रैफटबाजी शुरू कर दी। उसका नतीजा क्या होगा वो उसे नहीं पता, लेकिन उसने कहा भी कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। ये कहा, आप सुना होगा आपने, कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र के खिलाफ कोई भी बात हम नहीं सुनेंगे, मैं गुर्जर हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, ये उसने कहा। और ये हमारे डीएनए में है। मैं प्रशांत जी आपको बताऊंगा, उससे पहले कपिल गुर्जर शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन था, वहाँ भी भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये अल्लाह अकबर के नारे लगाए, तो तब उसने वहाँ गोली चलाई, नहीं तो उसका क्या मतलब था। लेकिन उसमें वही डीएनए गुर्जर समाज का था। उससे पहले जब यहाँ ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश हुकूमत थी, अन्याय और जुल्म का शासन चल रहा था, कोई भी रियासत, कोई राजा रजवाड़े उनके खिलाफ खड़े होने को तैयार नहीं था। 1824 में, 1822 में यहाँ सहारनपुर की धरती कुंजा बहादुरपुर से क्रांति राजा विजय सिंह के द्वारा चली और अपने आप को बर्बाद कर दिया, लेकिन खड़े हुए लड़ने के लिए। और वो लड़ाई फिर यहाँ से चल के 1857 में मेरठ क्रांति धरा धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ गई, और पूरा गुर्जर बर्बाद हो गया, और 1871 में हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा, और जब तक लड़ते रहे, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। वही हमारे डीएनए में आज भी है। राकेश गुर्जर पे नहीं रुका गया। मैं होता तो मेरे पे भी नहीं रुका जाता। हमारा गुर्जर समाज वो गुर्जर समाज है जो राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए मरता है। वो ठीक किया उसने। तो अब कुछ रणनीति है क्या? राकेश गुर्जर के समर्थन में गुर्जर समाज खड़ा होगा और आप लोग राकेश गुर्जर का साथ देंगे, या अभिजीत दीपके का साथ देंगे जो ये कहता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए?
सरकार युवाओं को जो है बेरोजगार कर रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। अभिजीत दीपके भी तो ये कह रहे हैं ना, मैं भी तो राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहा हूँ। देखो, राष्ट्रवाद के लिए ठीक था, पहला आंदोलन उसका बढ़िया था। हम भी चाह रहे थे कि गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, और ये युवाओं का आंदोलन था। बहुत खुशी थी, पूरे देश को खुशी थी, सब उनके साथ थे। लेकिन जिस तरह का माहौल अब तैयार किया गया, वहाँ ऐसे लोग घुस के जो राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, जो राष्ट्र को तोड़ने का कर रहे, जिहाद वाले, कट्टरवाद, इस्लामी कट्टरवाद के लोग वहाँ खड़े होने का काम किया, तो फिर उसका आंदोलन वो आंदोलन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का आंदोलन है। उसमें हम गुर्जर समाज बिल्कुल उसका सहयोग अब नहीं करता और न करेगा, और उसने लड़के ने जो किया है वो ठीक किया है। मैं वीरेंद्र गुर्जर तो उसके समर्थन में हूँ। हाँ, अगर वो आंदोलन को सही करना चाहता हो, अब जैसे अब फिर बयान दिया है कि मैं तो उसका क्या नाम, उसका इस्तीफा की मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, और हम उसका जवाब नहीं चाहते, रेफट मार दिया हो, कोई बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। अगर वो इस तरह का आंदोलन करते हों और जो राष्ट्र के टुकड़े करने की बात करने वाले को वहाँ से भगाने का काम करता हो, सही आंदोलन करता हो, तो हम उसके साथ भी हैं। आंदोलन सही होना चाहिए। देश में जो जिस तरह का माहौल आज की तारीख में तैयार किया जा रहा है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, जाति से जाति को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जाति और धर्म की लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है, सरासर देश के लिए गलत है। ना विकास की बात है, ना नौजवान के नौकरी की बात है, ना यहाँ शिक्षा की बात है, कोई बात नहीं है। हम खिलाफ हैं इसके, जो मौजूदा सरकार जो इस तरह कर रही है उसके खिलाफ हैं। आंदोलन सही था, लेकिन आंदोलन बिगड़ चुका है। इसलिए उस महामौके को देख के राकेश गुर्जर ने जो काम किया है वो सही किया उस टाइम। अगर उसको अब भी कॉकरोच जनता पार्टी को अब भी होश आ जाए तो फिर बहुत बढ़िया आंदोलन है उनका, उस आंदोलन में हम सहयोग करेंगे। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिहाद की बात करेंगे, तो हम बिल्कुल, कोई गुर्जर समाज उसके साथ नहीं रहेगा। क्या कुछ कहेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी जो नाम रखा गया, आपको लगता है भाई इस तरीके की पार्टियां जो बनती है वो युवाओं को भटकाने का काम भी कर सकती हैं? कुछ लोग वहाँ पर ऐसे पहुँचे जिनको कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ आंदोलन होता है, उनको ये पता ही नहीं था कि सरकारें कैसे चलती हैं, और कुछ ऐसे लोग भी पहुँचे जो एक अलग ही विज़न के लिए वहाँ पर लड़ रहे थे। वही मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ कॉकरोच पार्टी नौजवान लड़के जो 15 साल के, 18 साल के नाबालिग हैं, बच्चे, जिन्हें यही नहीं पता आंदोलन किस बेस पे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस कॉकरोच के नाम से एक बवाल उठा, लोगों ने समर्थन करने का काम किया, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि देश कैसे चलता है, देश किस स्थिति में है हमारा, देश कैसे चलता है, उन्हें बच्चों को ये नहीं पता। तो इस तरह का आंदोलन ये देश को भटकाने का काम है, नौजवानों को भटकाने का काम है। लड़ाई लड़ो, पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, उसकी लड़ाई लड़ें तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह कॉकरोच पार्टी का नाम सामने आया है और समर्थन लाखों लोग उसकी बच्चे उसके समर्थन में आए हैं, तो दिमाग में यही थी कि नौजवानों को एक कुम्हार लगा, सब मोबाइल पर खड़े हैं, मोबाइल पर बटन दबाते रहे। लेकिन मौके पर जब आए तो वहाँ उनका आंदोलन वो सरकता हुआ फैल होता है नज़र आया। राकेश गुर्जर के बारे में आप क्या कहेंगे? कहा तो ये जा रहा है भाई उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और 5 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने, तो आप लोग खड़े हैं, उनसे मिलने जाएंगे, उसको बुलाएं, क्योंकि कपिल गुर्जर को भी जो है कहीं ना कहीं जो है अब सम्मानित किया जाता है समाज के अंदर जब वो राष्ट्रवाद के लिए लड़े। तो अब राकेश गुर्जर के लिए भी क्या सम्मान की स्थिति रहेगी समाज के अंदर? नहीं, राकेश गुर्जर ने जो काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है, राष्ट्रवादी कह के काम किया है, उसका किसी राजनीति से मतलब नहीं था, सामाजिक संगठन से मतलब नहीं था। लोग बाग जोड़ने का काम कर रहे, भाई आरएसएस का था या भाजपा का था। उसने कहा कि मैं किसी संगठन, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन राष्ट्रवादी हूँ, गुर्जर हूँ, जो किया है सही किया है, इसलिए वो सम्मान के लायक है। हमारे डीएनए में, हमारे खून में है, हम राष्ट्र के खिलाफ कहीं बात नहीं सुनेंगे, ये हमारे खून में है। ये मैं आपको भी बताया, जहाँ जहाँ जब भी आंदोलन हुए, जब भी जहाँ भी देश के खिलाफ इस तरह का कुछ देखने को मिला है, तो गुर्जर समाज पीछे नहीं हटा और ना हटेगा। गुर्जर समाज पीछे नहीं हटा और ना हटेगा,
और राकेश गुर्जर ने जो किया राष्ट्रवाद को देखते हुए सही किया। फिलहाल वीरेंद्र गुर्जर का ये कहना है अगर अभिजीत दीपके भी राष्ट्रवाद के लिए लड़ते हैं तो ये उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ऐसे एलिमेंट वहाँ पर घुसेंगे आंदोलन में जो राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज इस आंदोलन को ख़त्म करने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।